नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्याल क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हमारा कला व संस्कृति में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख त्योहार, और राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हमने पीछे जो वीडियो में बात किया है वो भाद्रपद और आश्विन महीने की बात कर ली थी। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कार्तिक महीने। कौन सा महीना? कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार रहेंगे उसकी आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो कार्तिक के महीने में कौन कौन से कृष्ण पक्ष में रहेंगे और कौन से शुक्ल पक्ष में रहेंगे। तो कार्तिक कृष्ण चौथ को, कार्तिक कृष्ण चौथ को आती है करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ आती है, ठीक है। कार्तिक कृष्ण चौथ क्योंकि व्रत कब खोला जाता है? शाम को खोला जाता है, यानी शाम यानी रात को खोला जाता है व्रत। तो रात को खोला जाता है, तो यानी कृष्ण पक्ष में आएगी करवा चौथ, ठीक है। इस दिन कहते हैं कि जो स्वागिनी स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी, ठीक है। और करवा चौथ के 4 दिन बाद, करवा चौथ के 4 दिन बाद में आती है ए हुई अष्टमी, यानी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ए हुई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ए हुई अष्टमी आती है। 3 दिन बाद आएगी तुलसी एकादशी, फिर 2 दिन बाद धनतेरस आती है, फिर 1 दिन बाद रूप चतुर्दशी आती है। तो ए हुई अष्टमी की बात करूं तो ए हुई अष्टमी इस दिन क्या होता है कि जो निसंतान महिला है ना, निसंतान महिला संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती है। और इस दिन कहते हैं कि स्याऊ माता और उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं, उनके बच्चों के चित्र बनाकर और उसकी पूजा की जाती है, यानी स्याऊ माता और उनके बच्चों के चित्र बनाए जाते हैं इस दिन, ठीक है, आया हुई अष्टमी के दिन, ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि इस दिन जो महिला होती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है, ठीक है। और फिर 3 दिन बाद में आती है तुलसी एकादशी, यानी कार्तिक कृष्ण एकादशी को कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी इस दिन कहते हैं कि तुलसी की पूजा की जाती है। फिर ये कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद यानी 13 11 2 कितनी होती है? 13, यानी कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस के दिन इस दिन कहते हैं कि वैद्य धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा यमराज की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा, ठीक है। और इस दिन कहते हैं कि जो नए बर्तन खरीदना शुभ माने जाते हैं। फिर 1 दिन बाद क्या आएगा? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी 14 को क्या आता है? रूप चतुर्दशी के लिए, या इनको नरक चतुर्दशी के लिए, ठीक है। और इसी को इस दिन कौन सी दिवाली आती है? हम जिसको बोलते हैं छोटी दिवाली या कांड की दिवाली, छोटी दिवाली या कांड की दिवाली बोलते हैं ना। तो कांड की दिवाली कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन। फिर कार्तिक की अमावस को दीपावली आएगी, ये आपको पता है दीपावली, कार्तिक की अमावस को दीपावली आती है। दीपावली ये जो त्योहार है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली है। हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार पूछे तो होली है, ठीक है। दीपावली के दिन या मैं कहूं कार्तिक की अमावस को महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब? कार्तिक की अमावस को।
कार्तिक की अमावस को जो व्यापारी होते हैं वो अपने बही खाते बदलते थे। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष में बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में आपको पता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा होती है। कब? कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा, और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में, कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध जो है, कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां भी? राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में गोवर्धन पूजा होती है कार्तिक शुक्ल एकम को, और इसी दिन कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन आती है भैया दूज। कार्तिक शुक्ल दूज को भैया दूज, या इसी दिन यम द्वितीया यानी यम द्वितीया भी इसको बोल देते हैं भैया दूज को। फिर छठ पूजा आती है कार्तिक शुक्ल छठ पूजा। ठीक है, और फिर गोपाष्टमी आएगी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी। फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी आती है। ठीक है, फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी ग्यारस आती है। ये इंपॉर्टेंट अभी, देवउठनी ग्यारस कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी ग्यारस या देवउठनी एकादशी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इस दिन क्या होते हैं कि जो भगवान विष्णु होते हैं ना, भगवान विष्णु जो होते हैं वो 4 माह सोकर उठ जाते हैं, 4 माह सोकर उठ जाते हैं। ठीक है, अब 4 महीने यानी सोए कब थे भगवान विष्णु? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोए थे, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठ जाते हैं यानी देव उठनी ग्यारस। ठीक है, और भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह किया जाता है, तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। तुलसी के साथ विवाह कब किया जाता है? तो देव उठनी ग्यारस के दिन। देव उठनी ग्यारस कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, देव उठनी ग्यारस के बाद में एक त्योहार रहेगा गुरु नानक जयंती। वो कब आती है? कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती आती है। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक की पूर्णिमा को। इसके अलावा कार्तिक की पूर्णिमा को अन्य कौन कौन से मेले बढ़ते हैं उसकी और बात बता देता हूँ। कार्तिक की पूर्णिमा को एक तो मेला भरेगा कोलाई बीकानेर में, पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को नीला पानी का मेला बढ़ता है डूंगरपुर में। इसके अलावा हड़मतिया हनुमान जी का मेला बढ़ता है। इसके अलावा साहवा गुरुद्वारा मेला बढ़ता है चूरू में। इसके अलावा इसी दिन चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है झलरापटन झालावाड़ में। ठीक है, कार्तिक की पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन जो अन्य मेले बढ़ते हैं उसकी बात कर दूं मैं। अन्य मेले कार्तिक की पूर्णिमा को कौन कौन से बढ़ते हैं? कोलायत मेला बढ़ता है, तो कोलायत मेला बढ़ता है बीकानेर में। कहा? बीकानेर में। कब बढ़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। इसके अलावा पुष्कर मेला बढ़ता है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला बढ़ता है। पुष्कर मेला कहां बढ़ता है? अभी अजमेर में। इसके अलावा कार्तिक की पूर्णिमा को ही एक नीला पानी का मेला बढ़ता है डूंगरपुर में। कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है, और इसी दिन यानी कार्तिक की पूर्णिमा को डूंगरपुर में हड़मतिया हनुमान जी का मेला बढ़ता है। हड़मतिया हनुमान जी का मेला भी इसी दिन बढ़ता है डूंगरपुर में कार्तिक की पूर्णिमा को। शाहवा गुरुद्वारा मेला बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को ही। शाहवा गुरुद्वारा, और शाहवा गुरुद्वारा कहां है? भी चूरू के। कहां है? चूरू में। ठीक है, इसी दिन मेला बढ़ता है। शाहवा गुरुद्वारा मेला चूरू में बढ़ता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का
का अमृतसर रोड किसको कहते हैं? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला भरता है कहाँ? डाबला गांव, राय सिंह नगर, श्री गंगानगर में। वो मेला भरेगा कब? हरियाली अमावस के दिन। और हरियाली अमावस कब आती है? श्रावण की अमावस को। ठीक है, ये जो कार्तिक के महीने में जो मेले भरते हैं उसकी बात मैंने की है। रिपीट कर देता हूं कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सा महीना रहेगा, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार रहेंगे? एक तो करवा चौथ, फिर हुई अष्टमी के 3 दिन बाद तुलसी एकादशी के 2 दिन बाद धनतेरस और 1 दिन बाद रूप चतुर्दशी, फिर दीपावली। इधर शुक्ल पक्ष में बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा राजमहल में। और फिर कार्तिक शुक्ल दूज को भैया दूज आती है, फिर छठ पूजा आती है, फिर गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन कहते गाय बछड़े की पूजा की जाती है। फिर आवड़ा नवमी आती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को आवड़ा नवमी आती है। फिर देव उठनी ग्यास आती है। देव उठनी ग्यास के दिन कहते हैं भगवान विष्णु 4 मास से होकर उठ जाते हैं और इस दिन तुलसी का विवाह विष्णु के साथ किया जाता है। ठीक है, तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, गुरु नानक जयंती आती है कार्तिक की पूर्णिमा को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट महीना जो मार्गशीर्ष का महीना। ठीक है, तो अब बात करेंगे मार्गशीर्ष के महीने की। मार्गशीर्ष यानी मार्गशीर्ष के महीने में कौन कौन से त्योहार रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में तो एक याद करना है, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को काल भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी काल भैरव अष्टमी आएगी। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती आती है। कौन सी जयंती? गीता जयंती। गीता जयंती कब आती है? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को आती है। ठीक है, और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती आती है। कौन सी जयंती आती है? दत्तात्रेय जयंती। यानी दत्तात्रेय जी का मंदिर कहां है भी? माउंट आबू में। माउंट आबू, और माउंट आबू कहां है भी? सिरोही के अंदर, सिरोही में माउंट आबू। ठीक है, दत्तात्रेय जयंती। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कोई किताब है, यानी कुछ किताबों में तो 1722 और कुछ किताबों में 1727, ये 2 ऊंचाई देखने को मिलती है। तो वो 1722 के अलावा जो 1727 मीटर है ना, ये 5 मीटर उस गुरु शिखर पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, जिस कारण क्या है 1727 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये मार्गशीर्ष के महीने में जो मेले आते हैं उसके हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि पोष के महीने में, यानी मार्गशीर्ष के बाद में कौन सा महीना आएगा? पोष का महीना आएगा। तो उसमें कौन कौन से त्योहार रहेंगे? तो पोष की बात कर रहा हूं, कौन सा महीना? पोष। देखो पैसे पोष, पैसे पार्श्वनाथ जयंती, पैसे पोष, पैसे पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्वनाथ जयंती। ये पार्श्वनाथ जयंती कब आती है? पोष के महीने में आती है। पोष के महीने में कब आएगी? पोष कृष्ण दशमी को आएगी। पोष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। पार्श्वनाथ जी जो जैनों के कौन से तीर्थंकर रहे भी? जैनों के 23वें तीर्थंकर, जैनों के 23वें तीर्थंकर रहे भी, 23वें तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी का मंदिर पूछे तो नाकोड़ा बाड़मेर में, यानी नाकोड़ा बाड़मेर में पार्श्वनाथ जी का मेला बढ़ता है पोष कृष्ण दशमी को। ठीक है, नाकोड़ा को क्या कहते हैं भी? राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। नाकोड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। ठीक है, ये पोष कृष्ण दशमी को मेला बढ़ता है। उसके बाद में पोष के शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, यानी शुक्ल पक्ष में बात करूं तो पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु नानक जयंती आती है। पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? गोविंद सिंह जयंती आएगी पोष शुक्ल सप्तमी को। फिर गुरु नानक जयंती कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती आती है, और पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि पोष के महीने में ही
13 जनवरी को लोहड़ी आती है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। यानी लोहड़ी आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है और लोहड़ी का त्योहार कल ही है। तो सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। ठीक है, तो 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार आता है। लोहड़ी का त्योहार आता है 13 जनवरी को। यानी लोहड़ी का त्योहार है ना, ये कहते हैं कि सिखों का त्योहार है। किसका है? सिखों का त्योहार। ठीक है, या लोहड़ी का त्योहार है ना, उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में, यानी फसल पकने की खुशी में उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और 14 जनवरी को आती है मकर संक्रांति। 14 जनवरी को क्या आती है भाई? मकर संक्रांति। तो आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि राजस्थान में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और पतंग महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है और जैसलमेर का भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में पतंग महोत्सव। ठीक है, राजस्थान में पतंग महोत्सव मनाया जाता है और पतंग महोत्सव जयपुर का भी है। इसके अलावा जैसलमेर का भी है। अब आपसे पूछे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन बहुएं जो होती है वो रूठी हुई सास को मनाती है और 13 अगस्त में दान करती है। बहुएं रूठी हुई सास को मनाती है और 13 वस्तुएं का दान करती है। ठीक है, इस दिन 13 वस्तुएं का दान करती है बहुएं। रूठी हुई सास को मनाएगी क्योंकि बहुएं सासू से रूठ जाती है, तो वो कब मनाएगी सासू को? मकर संक्रांति के दिन मनाएगी। ठीक है, ये पौष का महीना हो गया अपना। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किस महीने की? पौष के बाद में आएगा माघ का महीना और उसके बाद में फाल्गुन के। 2 ही महीने रह गए अब। देखो, माघ के महीने में एक तो याद रखना अपने को, माघ कृष्ण चौथ को तिल चौथ आती है। कौन सी चौथ आती है? माघ कृष्ण चौथ को तिल चौथ। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि तिल चौथ कब आती है? तो माघ कृष्ण चौथ को आती है। इस दिन जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ठीक है, और काले तिलों का गणेश जी को भोग लगाया जाता है और चौथ माता को भोग लगाया जाता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, वहां पर चौथ माता का मंदिर है। तिल चौथ के दिन काले तिलों का भोग गणेश जी और चौथ माता को लगाते हैं। ठीक है, और चौथ माता का मंदिर का नहीं, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, और तिल चौथ के बाद में आती है सठ तिला एकादशी। सठ तिला एकादशी कब आती है? माघ कृष्ण एकादशी को सठ तिला एकादशी आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सठ तिला एकादशी है। इस दिन कहते हैं कि एक तो काली गाय का दान किया जाता है इस दिन। ठीक है, काली गाय का दान किया जाता है और काले तिलों का दान किया जाता है। काली गाय वह काले तिलों का
दान। ठीक है, कब? सततिला एकादशी के दिन। उसके बाद में आती है माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन कहते हैं कि इस दिन मनु की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से कहते हैं कि जो सोचने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, मौनी अमावस्या के दिन। फिर शुक्ल पक्ष में बात करें तो माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार आता है। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत, अगर आपसे पूछे बसंती नवरात्रा कब आती है तो चैत्र शुक्ल एकम को आती है और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन भाई एक तो याद रखना आपको भी किसकी पूजा होती है इस दिन? मां सरस्वती की। मां सरस्वती की पूजा होती है। इसके अलावा रति और कामदेव की, रति और कामदेव की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, और इस दिन कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले चावल बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस दिन कहते हैं कि पीले वस्त्र भी धारण किए जाते हैं। पीले चावल बनाए जाते हैं और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। इसके अलावा कि बसंत पंचमी के दिन राजस्थान सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाली लड़कियों को इस दिन बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन लड़कियों को गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाली लड़कियों को। फिर बसंत पंचमी के बाद में याद रखना आप माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा को याद रखना आपको कि माघ की पूर्णिमा को संत रविदास, या इन्हीं का नाम है संत रैदास जयंती। माघ की पूर्णिमा को संत रविदास या रैदास जयंती आती है। ठीक है, और आपसे पूछे कि संत रैदास जी की छतरी कहां है तो चित्तौड़गढ़ में। कहां में? चित्तौड़गढ़ में। और माघ की पूर्णिमा को ही कौन सा मेला बढ़ता है? अभी 100 माइल जाखम नदी के किनारे नवाटापुरा डूंगरपुर में कौन सा मेला बढ़ता है? बणेश्वर मेला। बेणेश्वर धाम का मेला कहां बढ़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा डूंगरपुर में बणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है 100 माइल जाखम नदी के किनारे। ठीक है, ये माघ का महीने कंप्लीट हो गया। अब करेंगे फाल्गुन का महीना, जो अंतिम महीना रहता है। माघ महीने के बाद में बात करते हैं फाल्गुन महीने की। कौन से महीने की? फाल्गुन महीने की। ठीक है, तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार रहेंगे? भी देखो, फाल्गुन के महीने में अपने को पता है महाशिवरात्रि रहती है और महाशिवरात्रि को यानी व्रत रखा जाता है शिव जी का। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण तेरस को, यानी लगभग रात को ज्यादा महत्व होता है महाशिवरात्रि का। तो रात को हम पूरी रात को जाकर रहते हैं। ठीक है, पूरी रात को जाकर रहते हैं तो मतलब कृष्ण पक्ष में आएगी। तो फाल्गुन कृष्ण तेरस को महाशिवरात्रि आती है। ठीक है, और फाल्गुन की अमावस्या को आता है जाम्बोजी का मेला। कौन सा मेला? जाम्बोजी का मेला। ये काम करता है मुकाम नोखा बीकानेर में। मुकाम नोखा बीकानेर में। देखो, जाम्बोजी का मेला 2 बार बढ़ता है। एक तो आश्विन की अमावस्या को, पीछे भी मैंने बता दिया था कि आश्विन की अमावस्या को और फाल्गुन की अमावस्या को मेला बढ़ता है। ठीक है, 2 बार मेला बढ़ता है जाम्बोजी का। शुक्ल पक्ष में बात करें तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को कौन सी फुलेरा दूज आती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा, फैसे फाल्गुन फैसे फुलेरा दूज। इस दिन कहते हैं कि बाल विवाह का महत्व है। ठीक है, इस दिन फुलेरा दूज के दिन, ठीक है, बाल विवाह होते हैं इस दिन फुलेरा दूज। और फिर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आता है खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा मेला? खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है 20 दिन। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है फाल्गुन की
फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। और फाल्गुन की पूर्णिमा को आपको पता है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है, यानी होलिका दहन। होलिका दहन कब होता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। ठीक है, ये लगभग त्योहार हो गए हैं। हिंदी महीने के अनुसार सभी त्योहार मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू।